तो दिया यार। वो देख रिकॉर्डिंग ऑन है, ऑन है। हाँ, ये लेट वालों को है ना हटा दे यहाँ से काम से। कृष्णा तीरे कोकिला केलिकीरे गुंजा पुंजे देव पुष्पादि कुंजे कम्बुग्रीवौ चित्तबाहौ चलन्तौ राधा कृष्णौ मङ्गलं मे भवेताम् अतिशि कुसुमो पमेकान्ते यमुना कूल कदम्ब मध्यवर्ती नवगोपवधू विलासशाली वनमाली वितनोतु मङ्गलानि परीकरीकृत पीतपटं हरिं शिखे किरीटानतीकृत कन्दरं लकुटवेणु करं च कुण्डलं पटुतरं नटवेशधरं भजे भजे वसन्तं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानामतुकूलचौरम् अनेकजन्मार्जितपापचौरं चौराग्रगण्य पुरुषं नमामि श्रीहंसं च सनत्कुमार प्रवती वीणाधरं नारदं निम्बादित्य गुरुं च द्वादश गुरुन् श्री श्रीनिवासादिकान् वन्दे सुन्दर भट्ट देशिक मुखान् वश्विन्दु संख्यायुतान् श्रीव्यासादरिमध्यगाच परिता सर्वान् गुरुन् सादरम् हे निम्बार्क दयानिधे गुणनिधे हे भक्तचिन्तामणे हे आचार्य शिरोमणि मुनिगणे रामेक्य पादाम्बुज हे सृष्टिस्थिति पालक प्रभवना हे नाथ मायाधिपे हे गोवर्धन कंदरालय विभो मां पाहि सर्वेश्वर कस्तूरी तिलकं ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमुक्तिकङ्कणतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि भक्तिभक्त भगवन्त गुरु चतुर नाम बपुए तिनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक नाशत विघ्न अनेक। श्री राधे हरि हरि श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। गिरिराज महाराज की जय। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जड़ी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला। जड़ी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। पगड़ी बांधे सुंदर आँखों वाला। पगड़ी बांधे सुंदर आँखों वाला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा।
तेरे गोरे गोरे गाल घुंघरा लेवा तेरे गोरे गोरे गाल सुंदर श्याम सलोना तेरी मेरी चाल सुंदर श्याम सलोना तेरी मेरी चाल सुंदर श्याम सलोना तेरी मेरी चाल मैं सर सर करता तेरा पीतांबर मतवाला सर सर करता तेरा पीतांबर मतवाला कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा ओ तू जब जब बंसी बजाए तब मोर भी नाच दिखाए जब बंसी बजाए तब मोर भी नाच दिखाए यमुना में लहरे उठे और कोयल कूकू गाए यमुना में लहरे उठती और कोयल कूकू गाए यमुना में लहरे उठे और कोयल भी कूकू गाए हाथ में कंगन पहने और गले में चंदी माला हाथ में कंगन पहने और गले में चंदी माला कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा ओ ओ
जय श्री राम। श्याम। भागवत के आरंभ में 6 अध्यायों में महात्म का वर्णन किया गया है, जो पद्म पुराण से लिया गया है। इसमें मुख्य 2 प्रकरण हैं। पहला भक्ति ज्ञान वैराग्य की दुख निवृत्ति का, और दूसरा धुंधुकारी की प्रेत योनि से मुक्ति का। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है, संसार की उत्पत्ति के आदि हेतु हैं, तीनों तापों के नाशक हैं। उन भगवान श्री कृष्ण को हम सब नमन करते हैं, वंदन करते हैं। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहावा पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। इस श्लोक में शुकदेव जी की वंदना की गई है। शुकदेव जी ने जन्म लिया और संन्यास ग्रहण करके वन के लिए प्रस्थान किया। उस समय उनका यज्ञोपवीत आदि संस्कार नहीं हुआ था और किसी भी प्रकार के लौकिक या वैदिक संस्कारों का संपादन भी नहीं हुआ था। उनके पीछे पुत्र विरह से व्यथित व्याकुल व्यास जी महाराज हा पुत्र कहकर पुकार रहे थे। शुकदेव जी आत्माराम थे, आप्तकाम थे, इसीलिए उन्होंने उत्तर नहीं दिया। उनकी जगह में वृक्षों ने उत्तर दिया। ऐसे सर्वभूत हृदय शुकदेव जी को हम सब नमन करते हैं, वंदन करते हैं। नैमिषे सूतमासीनमविवाद महामतिं कथामृत रसास्वाद कुशलः सौनिको ब्रवीत्। नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 सौनकादि ऋषियों ने एक यज्ञ का अनुष्ठान किया, भगवत प्राप्ति की इच्छा के लिए, जो सहस्त्र वर्षों में पूर्ण होने वाला था। प्रातःकाल अग्निहोत्र आदि किया। उसके बाद सौनकादि ऋषियों ने सूत जी के पास जाकर प्रणति निवेदन करते हुए कहा, सूत जी, आपका ज्ञान अज्ञान अंधकार को दूर करने के लिए करोड़ों सूर्य के समान है। आप मम कर्ण रसायन, हमारे कानों को प्रिय लगने वाली अमृत के समान तत्सार गर्भित कथा कहिए, क्योंकि चिंतामणि तो केवल लौकिक सुख ही दे सकती है और कल्पवृक्ष अधिक से अधिक स्वर्गीय संपदा दे सकता है, लेकिन जिसके ऊपर गुरु प्रसन्न हो जाते हैं, तो उनके लिए जो बैकुंठ, योगियों के लिए जो बैकुंठ लोक है, वह भी सुलभता से प्राप्त करा देते हैं। सूत जी प्रसन्न हो गए और सूत जी ने कहा, काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलो कीरेण भासितम्। अब मैं आपको भागवत की कथा सुनाऊंगा, जो शुकदेव जी ने आमरण अनशन का व्रत लेकर बैठे राजा परीक्षित को सुनाया था। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। जब जीव के जन्म जन्मों के पुण्यों का संचय होता है, पुण्यों का उदय होता है, तब श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का संयोग सुअवसर उपस्थित होता है। यह देव दुर्लभ है। परीक्षिते कथा वक्तुं सभायां संसिते सुखे सुधा कुंभं गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमः। जिस समय शुकदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे, उसी समय देवता अमृत का कलश लेकर आए।
सुखदेव जी को प्रणाम किया और सुखदेव जी के सामने प्रस्ताव रखा। देवता अपना कार्य बनाने में बड़े ही कुशल होते हैं। देवताओं ने सुखदेव जी के सामने प्रस्ताव रखा, एवं विनिमय जाते सुधा राज्ञा प्रपीयता, कि यह स्वर्गामृत राजा परीक्षित को पिला दीजिए, जिससे राजा परीक्षित अमर हो जाएंगे, और भागवतामृत हम देवताओं को पिला दीजिए, भागवत की कथा हम देवताओं को सुना दीजिए। सुखदेव जी ने सोचा कि राजा परीक्षित तो स्वर्गामृत के अधिकारी हैं, लेकिन क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा वाचा क्वा बड़े महान। सुखदेव जी ने यहाँ पर भागवत की तुलना महामूल्य मणि से की है और स्वर्गीय अमृत को साधारण कांच के समान बतलाया है। सुखदेव जी ने सोचा, अभक्तांस्तांस विज्ञाय नादधौसो कथामृतम श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभा। सुखदेव जी ने देवताओं को अभक्त जानकर उनकी हंसी उड़ा दी और भागवत की कथा नहीं सुनाई। इस प्रकार यह देव दुर्लभ है, भागवत की कथा। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि परीक्षित जी की मुक्ति, क्योंकि सर्प के काटने से जीव की मुक्ति नहीं होती है, लेकिन परीक्षित जी की मुक्ति को देखकर ब्रह्मा जी को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और ब्रह्मा जी ने अपने ब्रह्मलोक में जाकर तराजू के एक पड़ले पर कल्याण प्राप्ति के जितने भी साधन हैं, योग, जप, तप, स्वाध्याय, व्रत आदि जितने भी हैं, उन सभी को रखा और एक पड़ले पर श्रीमद् भागवत को रखा और तौला कि कौन श्रेष्ठ है। आश्चर्य कि भागवत का ही पड़ला भारी रहा। वैसे नारद जी ने पहले ही ब्रह्मा जी से भागवत की कथा श्रवण की थी, फिर भी सप्ताह श्रवण वेदे कौमारे तस्य भासिता, संतादिकों के द्वारा नारद जी ने साप्ताहिक विधि से कथा का श्रवण किया। शौनकादि ऋषियों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि नारद जी तो लोक विग्रह मुक्त से नारद स्थिर से नारद जी तो लोक विग्रह से रहित हैं, परमहंस शिरोमणि हैं, भगवान के भक्त हैं, एक जगह पर ठहरते नहीं हैं। फिर उन्होंने एक जगह पर 7 दिनों तक ठहरकर यह भागवत की कथा का श्रवण कैसे किया, यह संयोग कैसे उपस्थित हुआ। सूत जी ने बतलाया, एकदा ही विशालायाम चत्वारा ऋषियो मला सत्संगार्थं समायाता दद्रसुस्तत्र नारदा। एक बार सनकादिक ऋषि, सनकादिक 4 भाई हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। यह चारों भाई एक बार सत्संग करने के लिए बद्रिकाश्रम में आए। वहां पर उन्होंने नारद जी को देखा। नारद जी चिंतित थे, खिन्न मानस थे। तब सनकादि ऋषियों ने पूछा, नारद जी आप अभी चिंतित हैं, इतने जल्दी जल्दी कहां से आ रहे हैं? आपका आगमन कहां से हो रहा है और आप कहां जा रहे हैं? नारद जी ने बतलाया कि एक बार मैं तीर्थाटन करने के लिए मृत्यु लोक में गया। वहां पर मैंने सभी तीर्थों का भ्रमण किया। हरि क्षेत्रम, कुरुक्षेत्रम, श्रीरंगम, सेतु बंधनम। हरि क्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र गया, श्रीरंग गया, सेतु बंध गया, पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, लेकिन सभी जगह कली ने अपना राज्य स्थापित कर लिया है। यहाँ सभी जीवों में सत्य, तप, सोच, आंतरिक पवित्रता और बाहरी पवित्रता, दान, दया आदि कुछ भी नहीं बचा है। लोग केवल अपने पेट के पोषण में लगे हुए हैं, कन्याओं का विक्रय करने लगे हैं और देवालयों में
आश्रमों में यवनों ने अपना राज्य स्थापित कर लिया है और उन दुष्टों ने बहुत से देवालयों को नष्ट भी कर दिया है। ना योगी नैव सिद्धो वा ना ज्ञानी सत्क्रियो नरः कलितावर्णलेन्याद्य साधनं भस्मतां गतः। इस प्रकार यहाँ ना कोई योगी बचा है, ना कोई सिद्ध बचा है, ना ही कोई कर्म कांडी बचा है। कली ने कल्याण प्राप्ति के जितने भी साधन हैं उनको नष्ट भ्रष्ट कर दिया है। इस प्रकार मैं कलयुग के दोषों को देखता हुआ यमुना के किनारे पहुंचा। वहां पर मैंने एक आश्चर्य देखा। एका तो तरुणी तत्र निसन्ना खिन्न मानसा। एक तरुणी स्त्री है और उसके पास में 2 वृद्ध पुरुष सो रहे थे। मैं वहां से जा रहा था। उस युवती ने मुझे रोका। भो भो साधो क्षणं तिष्ठं म चिंतामपि नाशय। ओ साधु महात्मा जी, श्री राधे। उस युवती ने कहा, ओ साधु महात्मा जी ठहरिए, मेरी चिंता को दूर कीजिए, क्योंकि आपका दर्शन हो जाने पर फिर सारी चिंताएं, सारे पापों का नाश हो जाता है। जब जीव के पुण्यों का उदय होता है तब उसके जीवन में किसी संत का प्रवेश होता है, किसी संत का दर्शन होता है। और एक बार यदि संत का दर्शन हो जाता है तो सारी चिंताएं दूर हो जाती हैं। नारद जी ने पूछा, देवी आप कौन हैं? और ये 2 वृद्ध पुरुष सो रहे हैं, ये कौन है? आप किसकी पुत्री हैं? और यह जो देवियां हैं, यह सब कौन है? उस युवती ने कहा, अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर्जरो। मेरा नाम भक्ति है और यह दोनों मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। कली और हम लोग दुखी होकर यहाँ पर हैं, आए हुए हैं। और यह जो देवियां हैं, यह सब गंगा आदि नदियां हैं जो मूर्तिमान होकर मेरी सेवा कर रही हैं। इन देवियों से सेवित होने पर भी मेरी चिंता, मेरा दुख दूर नहीं हो रहा है। नारद जी ने कहा, देवी चिंता ना करिए। तब भक्ति ने कहा, उत्पन्ना द्रविणे साहं वृद्धिं कर्णाटके गता क्वचित् क्वचित् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता। भक्ति ने कहा, मेरी उत्पत्ति द्रविड़ देश में हुई है। वृद्धिं कर्णाटके गता, कर्नाटक में मेरी वृद्धि हुई। महाराष्ट्र में मेरा पोषण हुआ। वहां से चलकर हम लोग गुजरात में आए। गुजरात में आते ही हम तीनों ही वृद्ध हो गए, बूढ़े हो गए। वहां से चलकर जैसे ही हम लोग वृंदावन में आए, वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी। वृंदावन में आते ही मैं तो युवा हो गई। सब लोग मुझसे प्रेम करने लगे, लेकिन मेरे पुत्रों का वृद्धत्व दुख दूर नहीं हुआ है। इसीलिए अब मैं सोचती हूँ, इदं स्थानं परित्यज्य विदेशं गम्यते मया। अब मैं अपने पुत्रों का वृद्धत्व दूर करने के लिए, दुख दूर करने के लिए विदेश जाना चाहती हूँ। नारद जी ने कहा, इसमें किसी का दोष नहीं है। भक्ति ने कहा कि प्रायः तो यह होना चाहिए कि माता वृद्ध होती है और
पुत्र युवा होते हैं, लेकिन मैं जवान क्यों और मेरे ये दोनों पुत्र वृद्ध क्यों? इसी दुख से मैं दुखी हूँ। नारद जी ने कहा, इसमें किसी का भी दोष नहीं है। यह कलिकाल है। यहाँ पर भगवान से के प्रति किसी का भी प्रेम नहीं रहेगा और ज्ञान और वैराग्य की मात्रा भी कम होगी। भक्ति ने कहा कि राजा परीक्षित ने इस कलयुग को क्यों नहीं मार डाला, इसे क्यों छोड़ दिया, और भगवान भी यह सब अधर्म कैसे देख रहे हैं? नारद जी ने कहा कि राजा परीक्षित सारग्राही थे। उन्हें पता था कि कलयुग में जो तप, ज्ञान आदि से जो पुण्य प्राप्त होता है वह केवल कलयुग में भगवान नाम के संकीर्तन से प्राप्त हो जाता है। भक्ति ने कहा, नारद जी, आपने पल भर में ही, क्षण भर में ही मेरे दुख को दूर कर दिया है, लेकिन अभी मेरे पुत्रों का दुख दूर नहीं हुआ है। इनके दुख को दूर करने के लिए आप कुछ चेष्टा कीजिए, आप कुछ कीजिए। नारद जी ने कहा, नारद जी ने ज्ञान और वैराग्य के कान में गीता का पाठ किया, वेदांत का पाठ किया, लेकिन उनकी मूर्छा दूर नहीं हुई। थोड़ी चेतना तो आई, लेकिन वह पुनः मूर्छित हो गए। नारद जी ने सोचा, अब क्या किया जाए। इस प्रकार नारद जी विचार कर रहे थे। उसी समय आकाशवाणी हुई, नारद, तुम इनके लिए कोई सत्कर्म करो। और वह सत्कर्म क्या है, कोई महापुरुष बतलाएंगे। अब नारद जी निकल पड़े कि वह सत्कर्म क्या है, कोई सत्पुरुष ही बतलाएगा, तो खोज में निकल पड़े, लेकिन उन्हें कोई भी ऐसा सत्पुरुष नहीं मिला जो यह बतला सके कि सत्कर्म क्या है। सब बड़े बड़े ऋषियों के पास गए, लेकिन सब लोगों ने सोचा कि नारद जी तो खुद ही इतने ज्ञानी हैं, अब उनको क्या बतलाया जाए। जब नारद जी ज्ञान और वैराग्य का दुख दूर नहीं कर पा रहे हैं, तब हम क्या कर सकते हैं? कोई तो उनका प्रश्न सुनकर ही मौन हो जाते थे। नारद जी ने सोचा, अब क्या किया जाए। तब नारद जी ने सोचा, अब मैं तप करूंगा, तप से बल प्राप्त होगा, तब इनके भक्ति, ज्ञान, वैराग्य का दुख दूर कर सकता हूँ। इस प्रकार विचार करके नारद जी बद्रिक आश्रम गए। बद्रिक आश्रम में नारद जी को सनकादि ऋषि मिले। नारद जी को देखा सनकादि ऋषियों ने और पूछा कि नारद जी, अभी आप क्यों दुखी हैं, चिंतित हैं? तब नारद जी ने जो वृंदावन में घटना घटित हुई थी वह सारी बतला दी। सनकादि ऋषि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की थी, तब सबसे पहले अपने इन्हीं चारों पुत्रों को उत्पन्न किया था, और यह हमेशा 5 वर्ष के ही अवस्था के रहते हैं। सनकादि ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि यह हमेशा 5 वर्ष की अवस्था के क्यों रहते हैं? सूत जी ने कहा, हरि शरण एवं ही नित्यम येषां मुखे वचा, क्योंकि यह हमेशा अपने जीवन पर हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम इस मंत्र का जप करते रहते हैं। इस मंत्र का जप करते रहने से इनके पास काल कभी आता ही नहीं। सनकादि ऋषियों ने कहा कि नारद जी, अब आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, क्योंकि वह सत्कर्म पहले से ही विद्यमान है। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुद्धे श्रीमद्भागवतालापा सतु गीता सुखादि। इस सत्कर्म के नाम पर
इस भागवत को ही जाना जाता है और भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की को स्थापना के लिए ही इसका प्रकाशन हुआ है। नारद जी ने कहा कि मैंने तो ज्ञान और वैराग्य के कान में वेद का पाठ किया, वेदांत का पाठ किया, गीता का पाठ किया, एक बार नहीं बार बार किया, फिर भी उनकी मूर्छा, बेहोशी, दुख दूर नहीं हुआ और उन्हीं वेद से निकला है ये भागवत। तो भागवत से उनका दुख कैसे दूर हो सकता है? सनकादि ऋषियों ने कहा कि यह जो श्रीमद् भागवत है यह वेद और उपनिषद का सार है। सार में जो ताकत होती है वह मूल में नहीं होती है। यहाँ पर सनकादि ऋषियों ने 3 उदाहरण के माध्यम से समझाया है कि फल कहाँ से निकलता है? वृक्ष से। लेकिन फल में जो मिठास होती है वह वृक्ष में नहीं होती है। दूसरा उदाहरण दिया कि गुड़ कहाँ से निकलता है? गन्ने से। लेकिन गुड़ में जो मिठास होती है वह गन्ने में नहीं होती है। और घी कहाँ से निकलता है? दूध से। लेकिन घी में जो ताकत होती है वह दूध में नहीं होती है। उसी प्रकार यह जो भागवत है यह वेद और उपनिषद का सार है। सार में जो ताकत होती है वह मूल में नहीं होती है। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं भक्ति ज्ञान विरागाणां स्थापनाय प्रकाशितम्। यह जो भागवत है यह वेद सम्मत है। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की स्थापना के लिए ही इसका प्रकाशन हुआ है। नारद जी ने कहा ज्ञान यज्ञ करिष्यामि, मैं अवश्य ही ज्ञान यज्ञ करूंगा, भागवत की कथा करूंगा, लेकिन कहां पर करूं यह भी बतलाइए। सनकादि ऋषियों ने कहा तटमानंद नामकम, आनंद नामक तट में, हरिद्वार में, गंगा जी के किनारे। अब नारद जी और सनकादि ऋषि कहां पर वार्ता कर रहे थे? बद्रिकाश्रम में। पांचों बद्रिकाश्रम से चलकर हरिद्वार में आए। सभी जगह निमंत्रण भेजा गया। सभी ऋषि महर्षि अपने अपने शिष्य मंडलियों के साथ वहां पर पहुंचे। सभी जितने भी वेद थे, जितने भी पुष्कर आदि सरोवर थे, सभी हिमालय आदि पर्वत, सभी वेद सब मूर्तिमान होकर कथा का श्रवण करने के लिए आए। सभी देवता आए, देवताओं के साथ दानव भी आए थे कथा का श्रवण करने के लिए। सभी ऋषि महर्षि और जितने भी भागवत कथा के रस रसिक थे सभी तेजी से दौड़ दौड़ कर आए भागवत की कथा का श्रवण करने के लिए। जैसे ही सनकादि ऋषियों ने भागवत की महात्मा का वर्णन शुरू किया। यस्य श्रवण मात्रेण मुक्ति करतले स्थिता सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। भागवत की कथा के श्रवण करने से मुक्ति उसकी करतल में, हथेली में आके स्थित हो जाती है। इसीलिए भागवत की कथा को हमेशा ही श्रवण करना चाहिए। कोई दिन या तारीख का निश्चय नहीं है, हमेशा ही श्रवण करना चाहिए। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्। भागवत की कथा का हमेशा ही श्रवण करना चाहिए। उससे क्या होगा? भगवान उसके हृदय में आकर चिपक जाते हैं और भगवान उसके हृदय को अपना निवास स्थान बना लेते हैं। एकम भागवतम शास्त्रम मुक्ति दानेन गर्जति।
बोलिए भक्तवत्सल भगवान की